जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, आज की इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 12 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स है। कितना सच है, किसको मिलेगा इसका एक्चुअल बेनिफिट, किसके लिए एप्लीकेशन है, ये सारी बातें इनकम टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कैसे कैलकुलेट होगा टैक्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 12 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं है। जानेंगे एक्चुअलिटी इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इसे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के जो सेक्शन है 115BAC, उसको कौन से टैक्स पेयर यहाँ पे ले सकते हैं। तो टैक्स पेयर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आते हैं नॉर्मल सिटीजन, जिनकी एज 60 साल से कम है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 60 साल से ऊपर और 80 साल से कम। सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से भी ज्यादा है। एज जो कैलकुलेट होगी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है तो 31 मार्च 2026 को आपकी डेट आपको देखनी है। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, न्यू टैक्स रिजीम में सभी टैक्स पेयर्स के लिए सेम ही टैक्स जो कैटेगरी और स्लैब रखा गया है। तो इसमें चाहे आप नॉर्मल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, आपको एडिशनल कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों 115BAC के अंदर जो एनुअल टैक्सेबल इनकम स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, बजट 25 से बहुत ही मेजर चेंज किया गया है। न केवल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख की, 3 लाख की, न्यू टैक्स रिजीम में करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 तक जो 3 लाख की थी वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26 से बढ़ा दी है। न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख कर दी है। 4 लाख तक की इनकम अगर आप अर्न करते हैं तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। वही अगर मैं बात करूं 4 लाख से लेके 8 लाख अगर आपकी इनकम है तो सिर्फ और सिर्फ 5% का ही आपको टैक्स देना है। 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स है। 12 से 16 लाख पे 15% का टैक्स है। 16 से 20 लाख पे 20% का टैक्स। 20 से 24 लाख पे 25% का टैक्स और 24 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स देना है। तो यहाँ पे न केवल टैक्स स्लैब्स में भी चेंज किया बल्कि टैक्स रेट को भी रिड्यूस कर दिया है। अगर आप देखेंगे, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो 12 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, 16 लाख से भी ऊपर इनकम है तो भी आपका 15% का ही टैक्स स्लैब है। 30% का टैक्स स्लैब है आपकी इनकम जो 24 लाख से ऊपर है। पहले ये टैक्स स्लैब था 15 लाख तक की इनकम पे। तो मेजर रिलीफ यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपका टैक्स बर्डन जो है वो भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये टैक्स रेट एप्लीकेबल है तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं है, आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। जी हाँ, बिल्कुल, इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया है। गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देना चाहती थी जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक ही है, उन्हीं को ये बेनिफिट मिला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स रिबेट में चेंज किया है। टैक्स रिबेट यानी कि रिबेट 87A ये आपकी एप्लीकेबल होगी। नई टैक्स रिबेट अप्रैल 25 से इसके एप्लीकेबल तभी है ये
जो इनहैंस्ड आपकी रिबेट है वो तभी एप्लीकेबल है जब आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। पहले आपका ये रिबेट जो मिलता था 25,000 रुपए तक मिलता था, जो कि अब गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा के 60,000 कर दिया है। अब मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इसे 80,000 भी बोला है। उसका रीजन ये है कि अभी अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो टैक्स बनता है 80,000 रुपए। उसको हमने 87 के सेपरेट वीडियो में भी कवर किया है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम की लिमिट भी गवर्नमेंट ने 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स के अंदर 2 टैक्स रिजीम चल रहे हैं, न्यू इनकम टैक्स रिजीम, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में रिबेट जो मिलती है वो सारी इनकम पे मिलती है, स्पेशल रेट की इनकम को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, लेकिन रिबेट जो है 5 लाख रुपए तक मिलती है। अब न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जब गवर्नमेंट ने फायदा दिया 12 लाख रुपए तक का, तो गवर्नमेंट ने ये भी रख दिया कि आपकी सिर्फ नॉर्मल इनकम पे आपको इसकी रिबेट मिलेगी। अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना होगा। अगर मैं बात करूं स्पेशल रेट इनकम की, तो स्पेशल रेट इनकम आती है आपकी जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, क्रिप्टो इनकम हो गई, तो उसमें आपको 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कि ये ध्यान रखना है, मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख रुपए तक का और भी कोई भी आपकी इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर 5 लाख रुपए तक आपको क्या करना है, 4 लाख आपकी बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से हट जाएगा और जो बचा हुआ 1 लाख है उस पे आपको 12.5% की रेट से टैक्स देना है। लेकिन मान लीजिए आपको सैलरी की इनकम है मान लीजिए 12 लाख रुपए, इसी के साथ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1.5 लाख रुपए का। तो अब इस केस के अंदर आपकी मैं टोटल इनकम अगर कैलकुलेट करूं, टैक्सेबल इनकम 12 लाख प्लस 25,000, क्योंकि 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट है। तो अब आपकी जैसे 12,25,000 हो गई तो आपको पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी क्वेरीज और कमेंट्स मेरे को रिसीव हो रहे हैं कि मैम अगर हमारी स्लाइटली ऊपर हो तो उसमें क्या हमें पूरा का पूरा टैक्स भरना है? जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपका 12 लाख से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा है ना तो आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 लाख तक की इनकम पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। आइए अब कैलकुलेशन के माध्यम से रिबेट 87A को समझ लेते हैं, जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने एक्सेल शीट बनाई हुई है, कैलकुलेशन बनाई हुई है। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं अगर आपको कोई भी टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो स्लैब है, करंट स्लैब के हिसाब से अगर मैं 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करूं तो वो बनता है 80,000 रुपए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब स्लैब ही चेंज कर दिया है तो आपका यहाँ पे स्लैब कर दिया है 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 पे 10%। तो टोटल टैक्स बनेगा 60,000 रुपए का और 60,000 रुपए तक की रिबेट मिलेगी, बशर्ते आपकी इनकम होनी चाहिए नॉर्मल इनकम। स्पेशल रेट की इनकम पे आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट जो है टैक्स रिबेट का नहीं मिलेगा। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे एलटीसीजी हुआ है 1.5 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख का है, सैलरी इनकम 13 लाख की है। पहले एग्जांपल में टोटल इनकम जो बनती है वो बनती है मेरी 14,50,000 रुपए की। इसमें से आपको एग्जम्पशन मिल जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 1,25,000 की और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी हेड से आपकी 75,000 की। तो टोटल टैक्सेबल इनकम जो बनती है वो बनती है मेरी 12,50,000 रुपए। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो 50,000 रुपए की इनकम ज्यादा है, जिसमें से 25,000 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है। तो दोस्तों अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको टैक्स रिबेट मिलेगी अगर आपकी इनकम होती है 12 लाख रुपए तक, लेकिन यहाँ पे तो इनकम ही ज्यादा है। तो इस केस के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% की रेट से, जो कि गवर्नमेंट ने बजट 24 से पहले 10% की जो रेट थी वो गवर्नमेंट ने 12.5% कर दी, तो उस पे आपको टैक्स देना है 25,000 रुपए पे 3,125 रुपए का। नॉर्मल इनकम जो मेरी 12 लाख तक की इनकम पे 60,000 रुपए का टैक्स और एडिशनल जो 25,000 की इनकम है उस पे 15% की रेट से 3,750 का टैक्स। तो टोटल टैक्स जो बनता है वो बनता है मेरा 66,875 रुपए आपको एज ए टैक्स पे करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि एग्जाम्पल 2,
इसके अंदर आपका 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर एग्जम्पशन आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 1,25,000 की। अब मेरी यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है 3,75,000 की, तो 3,75,000 की इनकम है, तो यहाँ पे मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 4 लाख तक की है, तो उस केस के अंदर मुझे किसी भी तरह का टैक्स यहाँ पे नहीं देना। अब दोस्तों यहाँ पे बात आएगी कि मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि अगर आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 7 लाख तक की इनकम पे अगर आपका जितना भी ऊपर इनकम बनती है, तो या तो उसको उस इनकम को आप एज ए टैक्स पे कर सकते हैं, या जितना आपका टैक्स पेबल बनता है विच एवर इज लोअर। तो दोस्तों अब इस केस के अंदर क्या आपको 66,875 की टैक्स के अंदर आपको टैक्स पेबल के अंदर आपको 50,000 का टैक्स पे करना होगा या 66,000 का, जानेंगे आगे आने वाले मार्जिनल रिलीफ स्पेसिफिक वीडियो में। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट जब भी हम डालें आपको वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाए और आप खुद को अवेयर करवा सके। और इसी के साथ दोस्तों टैक्स से जुड़ी सारी क्वेरीज आप हमें हमारी सर्विसेज लेके, पेड सर्विसेज लेके रिजॉल्व करवा सकते हैं। सर्विसेज लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों ये सारी पेड सर्विसेज है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब टू टैक्स साथी।